हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आज आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो इनको ज़रूर आप रिवाइज करके जाइएगा एक बार। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में बच्चों अंतर क्या होता है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं, तो इस साल भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। चलिए बच्चों देख लेते हैं नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो इसको आपको एक बार जरूर देख कर जाना है। इसमें आपकी परिभाषा पूछी जाती है, उदाहरण सहित आपको देना होता है। ठीक, तो ये 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको क्या बता देना है इसमें। जैसे आपसे पूछा जाएगा नाभिकीय विखंडन की परिभाषा दीजिए, इसका उदाहरण दीजिए। ठीक, तो आपको बता देना है जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, ठीक, तो वह लगभग समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। जब एक बाहरी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो अलग अलग समान आकार के नए तत्वों में विभक्त हो जाता है, ये आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक, इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आपको इतना बता देना है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है। इसमें एग्जाम्पल में बताना है आपको यूरेनियम में जब न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में विभक्त हो जाता है और इसमें 200 मेगावाट ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, इतना एग्जाम्पल आपको लिख देना है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट परिभाषा है आपकी नाभिकीय संलयन। ठीक, तो बच्चों नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब 2 हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं। ठीक, नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा था बच्चों, जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जा रही थी तो वह लगभग समान आकार के नए तत्वों में विभक्त हो जाता था। ठीक, तो इसमें क्या है, नाभिकीय संलयन में जब 2 हल्के परमाणु आपस में मिलते हैं, संयुक्त होते हैं, तो एक नया नाभिक बन जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता देना है। 1H2 + 1H2 इसका संलयन होगा जब, तो आपका हीलियम परमाणु बनेगा। इसके बाद आपका 24 मेगावाट ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन में तो एक परमाणु भार और एक परमाणु क्रमांक होता है, तो 1H1 होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब नाभिकीय संलयन होता है बच्चों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के 2 परमाणु मिलते हैं, 1H1 + 1H1, तो यहाँ पर बन जाता है आपका 1H2 और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और इसमें निकलती ऊर्जा 0.42 मेगावाट। ठीक, इसके बाद बच्चों क्या होता है, 1H2 यहाँ पर जब संलयन होता है 1H2 + 1H2 का, तो यहाँ पर हीलियम परमाणु बन जाता है, 24 मेगावाट ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। ठीक, इस तरीके से आपको नाभिकीय संलयन याद रखना है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है बच्चों, जब 2 हल्के परमाणु मिलते हैं यानी संयुक्त होते हैं तो एक नया नाभिक बनता है, इसको संलयन कहते हैं। और विखंडन में क्या होता है, जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह अलग अलग आकार के नए तत्वों में विभक्त हो जाता है, इसे आप क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। ठीक, दोनों आपको परिभाषाएं याद रखना है, दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप और उच्च दाब पर होता है क्यों। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में कि नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है उसमें उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों। ठीक, तो इसमें बच्चों आपको बता देना है, संलयन की क्रिया में भाग लेने वाले जो नाभिक होते हैं वो धनावेश होते हैं। अभी हमने आपको बताया था 1H1 + 1H1, तो ये मिलेंगे तो हीलियम परमाणु बनेगा। तो इस तरीके से जब ये दोनों धनावेश मिलते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण बल क्या होता है, प्रबल हो जाता है। ठीक, तो प्रबल हो जाने के कारण क्या होता है, इसमें गतिज ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से इसको पढ़ लेना है, एक बार जरूर पढ़ कर जाना है, रिवाइज कर लेना है आपको कि नाभिकीय संलयन में भाग लेने वाले नाभिक धनावेशित होते हैं। जब दोनों नाभिक निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल प्रबल होने से प्रबल रूप से कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयन होने के लिए नाभिक की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए, इसके लिए उच्च ताप एवं उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक,
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताइए। ठीक, तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों याद कर लेने हैं, यानी कि रिवाइज कर लेना है। पढ़ने का टाइम तो आपके पास अब नहीं है, पेपर है आपका, तो आपको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, और दोनों में अंतर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो दोनों आपको तैयार रखना है। ठीक, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको 2 पॉइंट लिख देने हैं। अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो 5 पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, नाभिकीय विखंडन इस तरीके से, नाभिकीय संलयन इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों क्या करना है, नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय विखंडन की परिभाषा फर्स्ट पॉइंट में लिख देनी है, नाभिकीय संलयन में नाभिकीय संलयन की परिभाषा फर्स्ट पॉइंट में आपको बता देना है। ठीक, तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है बच्चों, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक में जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है। यही आपको इसमें लिख देना है कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इसी तरह से आपको नाभिकीय संलयन में बता देना बच्चों, इस प्रक्रिया में 2 हल्के परमाणु जब मिलते हैं, संयुक्त होते हैं, तो एक नए बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट आपको इस तरीके से बता देना है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको बताना है, यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव होती है। ठीक, तो नाभिकीय विखंडन सामान्य ताप पर संभव होती है, इसमें अधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है। अभी हमने बताया था आपको, क्वेश्चन आपका आता है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप एवं उच्च दाब पर होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये आपका कारण है कि दोनों जो धनावेश होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं, इसीलिए उसमें अधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये आपके सामान्य ताप पर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपका नाभिकीय संलयन के लिए अधिक ताप और दाब की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इस तरीके से सेकेंड पॉइंट आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, प्रति विखंडन विमुक्त जो ऊर्जा होती है वो 200 मेगावाट होती है। ठीक, तो जो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है वो कितनी होती है, 200 मेगावाट होती है, और नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों वो आपका 24 मेगावाट होती है। ठीक, इस तरीके से आपको थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 4 पॉइंट है आपका, विखंडन योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जो नाभिकीय विखंडन योग्य पदार्थ होते हैं वो आपके सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और जो आपका नाभिकीय संलयन योग्य पदार्थ होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये 4 पॉइंट आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद देख लेते हैं 5 पॉइंट। जो नेक्स्ट है आपका 5.5 में आपको बता देना है, विखंडन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं ये आपके विखंडन योग्य होते हैं, और जो आपका संलयन होता है उसमें आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होते। ठीक, इस तरीके से आपको 5 पॉइंट कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है द्रव्यमान क्षति। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक, दोनों पूछे गए हैं, दोनों आपको पढ़कर जरूर जाना है। ठीक, द्रव्यमान क्षति बच्चों क्या होता है, किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक, तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसी नाभिक के द्रव्यमान, ठीक, किसी नाभिक का जो द्रव्यमान है और उसके जो घटक हैं उनके द्रव्यमानों का जो अंतर है वही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ठीक, इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपको इसमें बता देना है, माना किसी नाभिक के द्रव्यमान m है, परमाणु क्रमांक Z है तथा द्रव्यमान संख्या a है। ठीक, यदि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो mp है तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो mn है, तो यहाँ पर आपको बताना है कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान जो होगा वो हो जाएगा ZMP और कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो जाएगा A - ZMN। ठीक, इस तरीके से इसका फॉर्मूला आपको लिख देना है। द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट हो जाएगा, इसके बाद ZMP और प्लस A - ZMN ब्रैकेट बंद -M। ठीक, इस तरीके से आपको बता देना है, यही आपका द्रव्यमान क्षति का व्यंजक है। ठीक, तो इस तरीके से आपको द्रव्यमान क्षति याद करना है और इसका पूरा ये आपको एक बार जरूर देख कर जाना है। ठीक, तो ये आपको इसका व्यंजक भी जरूर लिख देना है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाता है, जब आप पूरा लिखेंगे तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहेंगे, मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो इसमें बच्चों आपको क्या बताना है, जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक,
इसे बच्चों EB से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको बता देना, इसे EB से प्रदर्शित किया जाता है। इसके आगे आप देख लेंगे, यदि द्रव्यमान क्षति डेल m तथा प्रकाश का वेग c हो तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा बराबर, ये फॉर्मूला आपको लिख देना है, EB बराबर डेल mc²। ठीक, ये फॉर्मूला आपको जरूर लिख देना है। इसके बाद आपको बता देना है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा उस वायु ऊर्जा के बराबर होती है जो किसी नाभिक को उसके घटक यानी न्यूक्लियनों में अपघटित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा पढ़कर जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी जरूर पढ़कर जाना है आपको। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक, तो यहाँ पर पहले था बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा, यहाँ पर है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक, तो ये क्या होती है बच्चों? किसी नाभिक से उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी नाभिक से उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आवश्यक जो औसत ऊर्जा होती है वही आपकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो इसका फार्मूला आपको लिख देना है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को EBN से डिनोट करेंगे। इसके बाद जो बंधन ऊर्जा है वो EB और नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या A। ठीक, तो इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा आपका EBN इक्वल टू आपका हो जाएगा EB/A। ठीक, और इस तरीके से आप चाहे तो हिंदी से भी लिख सकते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका नाभिकीय बल। ठीक, तो नाभिकीय बल बच्चों क्या होता है? तो यहाँ पर आपको इसको देखकर जाना है। नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधे रखते हैं। ठीक, तो नाभिकीय बल क्या है बच्चों? नाभिकीय बल वह बल होता है जो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांधकर रखते हैं, वही आपका नाभिकीय बल कहलाता है। इसके बाद इसमें पूछा जाता है बच्चों नाभिकीय बल की परिभाषा, इसके बाद नाभिकीय बल की विशेषताएं। ठीक, तो ये आपका 2 नंबर में मिलेगा, तो 1 नंबर में आपको परिभाषा और 1 नंबर में इसकी विशेषताएं आपको बतानी होंगी। ठीक, तो 1 नंबर में आपको परिभाषा लिख देना है, नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांध कर रखता है। इसके बाद नाभिकीय बल की विशेषताएं डालना है और फर्स्ट पॉइंट आपको बता देना है, नाभिकीय बल कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक, इसका हो जाएगा, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बलों का मान एक समान होता है। ठीक, तो इस तरीके से पॉइंट आपको जरूर पढ़कर जाना है। नाभिकीय बल अकेंद्रीय या नॉन सेंट्रिक बल होते हैं, अतः 2 न्यूक्लियनों के बीच कार्य करने वाला नाभिकीय बल इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करता। ठीक, इस तरीके से ये विशेषताएं आपको इनकी पढ़कर जाना है। तो ये हमने बच्चों बहुत ही जल्दी जल्दी आपको बताया है, क्योंकि आज है आपका पेपर, पूरा आपको जल्दी से रिवाइज कर लेना है। अगर जाना है, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे क्वेश्चन जितने हमने बताए हैं तो सारे आपको एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखिए उठा के, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा आने वाले, तो इनको आपको ज़रूर पढ़कर जाना है। तो इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा vandanaClasses.com, तो वहाँ से आपको पूरी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।